जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। टोटल हम लोगों ने चैप्टर 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सारे 35 के 35 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये थोड़ा ऐसा चैप्टर है ना जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन इजी वे में समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा आप लोगों से, ये चीज़ याद रखिए। तो आप लोग बना बना के जो मैं आप लोग को समझाऊंगा वो बना बना के ईजी वे में आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट था कि सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर 1000 बार बोल चुका हूँ कि जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो थोड़ी लंबी पहुंच जाती हैं। अब पार्ट में डिवाइड करके डालूं, आप लोग ढूंढें इधर उधर, तो फिर बेकार है। वो पार्ट में डालूं तो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा कि 20 मिनट की 10 मिनट की ऐसे ऐसे करके डाल दिया, वो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन एक साथ अगर 30 मिनट में, आधे घंटे में हो गया या 35-36 मिनट में, इससे ज़्यादा की वीडियो बनती नहीं है। तो ये चीज़ होगी आगे बात समझना। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि वीडियो चाहे कैसी भी हो, लंबी हो, लेकिन आप लोग को जब अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की, 10 घंटे की भी क्यों ना हो ना, तो आप लोग को बढ़िया तरीके से देखना है। पढ़ने वाले बच्चे कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर के अंदर है क्या। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सामाजिक जो है प्रतिमान और मूल्य। आखिर ये प्रतिमान और मूल्य होते क्या हैं? तो सिंपल सी बात है, प्रतिमान का अर्थ होता है एक तरीके से समाज के लिए कोई नियम बनाना, समाज के लिए नियम बनाना। मैं यहाँ नियम लिख दूंगा, ठीक है, नियम बनाना, जिस नियम के अनुसार आप लोग को चलना है। आगे बात समझ में, जिस नियम के अनुसार आप लोग को चलना है, जैसे बड़ों का आदर करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, दूसरे के धर्म का मतलब जो है दूसरे के धर्मों को आदर सम्मान देना, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करना, मिसबिहेव ना करना, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो प्रतिमान होती हैं। और मूल्य क्या है, इन दोनों को समझना। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, याद रखिएगा आप लोग। मूल्य क्या है? तो मूल्य का अर्थ हो गया एक तरीके से उसको मापना, ये बताना क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोगों के लिए जो चीजें ये तय करती है ना क्या सही है क्या गलत है। हर किसी का अलग अलग मूल्य होता है, आगे बस समझ में, हर किसी की अलग अलग वैल्यू होती है। तो वो चीजें आप लोग को याद रखनी है, वैल्यू बताना कि हाँ कौन किस लेवल पर है, अच्छा है बुरा है खराब है कैसा है, वो सारी चीजें बताना। तो प्रतिमान नियम हो गया और ये मूल्य क्या हो गया, एक तरीके से उसको मापना, अच्छा है बुरा है, ये सारी चीजें तय करना। ये क्या कहलाती है आपका? ये कहलाता है मूल्य। आगे बात समझे, तो इनसे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है ना वो है प्रतिमान किसे कहते हैं। तो अगर देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हम लोग समझ जाएंगे, जैसे मूल्य किसे कहते हैं, प्रतिमान किसे कहते हैं, रिवाज क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, प्रतिमानों की 5 विशेषताएं, फिर मूल्य के बारे में जानेंगे। तो अगर ये सारी चीजें इजी वे में समझ गए, आएगा एक ही क्वेश्चन, याद रखिएगा, और उसको आप इजी वे में बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये चीज याद रखिए। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रतिमान किसे कहते हैं। तो देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा, बढ़िया तरीके से। इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस अपलोड करी है इसी तरीके से करी है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ये चीज याद रखिए। देखिए अब आ जाता है प्रतिमान किसे कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, प्रतिमान वह नियम, क्या है ये? नियम है। तो प्रतिमान वह नियम अथवा मानक है जो उन सामाजिक स्थितियों में जिनमें हम काम करते हैं, यानी कि समाज के अंदर उत्पन्न होने वाली या बनाई गई नियम हो गए, कायदे कानून हो गए, जिसको हमें मानना है, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, वो सारी चीजें क्या हैं? प्रतिमान है, यानी नियम है। तो बोला गया है प्रतिमान वह नियम अथवा मानक है जो उन सामाजिक स्थितियों में जिनमें हम काम करते हैं तथा जिनमें हम चालित होते हैं, यानी कि जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, तो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी कि कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीजें जो क्या कहलाती हैं? प्रतिमान कहलाती हैं। नियम, हमारे लिए नियम बने हुए हैं समाज में, हम नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये नियम ही तो हैं। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, किसी को जो है चोट नहीं पहुंचाना, समाज के अकॉर्डिंग काम करना, उसके खिलाफ ना जाना, ये सब क्या है हमारे लिए? प्रतिमान है। ये सब क्या है हमारे लिए? नियम है। कोई दिक्कत? तो आंसर है आप लोग के सामने। तो सबसे पहली लाइन में लिख रखा है प्रतिमान वह नियम अथवा मानक है। नियम यानी कि
जो हमारे रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, फिर उन प्रतिमानों के चलते चेक किया जाता है कि लोगों का मूल्य क्या है, कौन इसका पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हम मूल्य में पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? ठीक बात। चलो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा, चलिए आंसर हमारा जाइए। पहला हो गया, ये प्रतिमान किसे कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? नियम। क्या कहते हैं? नियम कहते हैं, अगर सरल शब्द में समझे तो, ठीक है। उसके बाद आता है रिवाज किसे कहते हैं? रीति रिवाज। आप लोगों को पता होगा हर समाज का अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है। हिंदू समाज का अलग है, ये मुस्लिम समाज का अलग रीति रिवाज है, चलो वो तो कास्ट में चला, वो तो धर्म में चला गया, रिलीजन में चला गया। बाकी हर समाज में जो अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं उनका अलग अलग रीति रिवाज होता है। आगे बात समझ में? रीति रिवाज। तो देखिए जरा क्या बताना है आपको इसमें। तो रिवाज क्या है, आप लोग इसका आंसर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आप लोग देखिए। तो रिवाज क्या है? रिवाज सामाजिक रूप से मात्र वे तरीके हैं जिनमें लोग साथ साथ व्यक्तिगत संपर्क में अपना कार्य करते हैं। रिवाज क्या हो गया कि जो पहले से चली आ रही चीजें हैं, लोग क्या करते हैं, बस उसमें कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं और कार्य करते हैं अच्छे तरीके से। उसको क्या कहा जाता है? रिवाज कहा जाता है। जो पहले से चली आ रही चीजें हैं, लोग बस उनको मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और इन चीजों को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक बा? देखिए मैं एक बार दोबारा पढ़ दे रहा हूं, आंसर तो दिख ही रहा होगा आप लोग को। रिवाज सामाजिक रूप से मात्र वे तरीके हैं। तो रिवाज क्या होता है? तौर तरीका होता है। इजी वे में बोलूं, तौर तरीका। रिवाज क्या है? तौर तरीका है जिसके अकॉर्डिंग सबको काम करना होता है। तो तौर तरीके हैं जिनमें लोग साथ साथ व्यक्तिगत संपर्क में अपना कार्य करते हैं। लोग क्या करते हैं? साथ साथ मिलकर व्यक्तिगत रूप से कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवाज बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आंसर पर जाइए। यहाँ से ये चीज हमें याद रखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इनको ब्रीफ करके बताया गया है नीचे। देखिए क्वेश्चन होंगे, वैसे तो ज्यादा थे, जैसे 15 हो गए, 20 लगभग क्वेश्चन हो गए छोटे बड़े को मिला के, लेकिन मैं 9 लेकर आया हूं आप लोग के सामने जो मेन इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बात में आएगा एक याद रखिएगा, जिसने पढ़ लिया एक एक करके सारे चैप्टर वो भूल नहीं सकता, फिर बस आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अब आ जाता है पंथ निरपेक्ष। आखिर ये पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या होता है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए अपने स्क्रीन पर आंसर देखिए। तो पंथ निरपेक्ष क्या होगा? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है दूसरे समुदायों, विशेषकर धार्मिक समुदायों के लोगों के व्यवहार अथवा रिवाजों के प्रति सहनशीलता का भाव। पंथ निरपेक्षता का मतलब कि आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी समुदाय से हैं, जिस भी जो है समूह से हैं, आप दूसरे के समूह का आलोचना नहीं करेंगे, आप दूसरे के समूह की निंदा नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? ये चीज आप लोग को याद रखनी है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है दूसरे समुदायों, विशेषकर धार्मिक समुदायों के लोगों के व्यवहार अथवा रिवाजों के प्रति सहनशीलता का भाव। यानी कि ये क्या है? ये सहनशीलता का भाव रखना दूसरे के प्रति, जैसे किसी के धर्म के बारे में बुरा ना बोलना, कुछ गलत ना कहना। ये अपने धर्म को तो मानो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा तो मत करो। ये चीज होगी। ये हमें क्या क्या सिखाता है? पंथ निरपेक्ष, कि आप अपने को अच्छा माने लेकिन दूसरे को बुरा भी ना कहें, दूसरे को बस जैसा है वैसे रहने दें। आपको मानना है तो माने, नहीं मानना तो आप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? आप अपने धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे के धर्म की निंदा, दूसरे के समुदाय की निंदा नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है पंथ निरपेक्षता। आगे बात समझ में? ये आप बना बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए जाइए अब यहाँ से। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब आ जाएगा मूल्य। जो अभी हम प्रतिमान पढ़े थे, नियम होता है, मूल्य क्या है? किसी चीज को जो है तय करना, मापना, अच्छा है या बुरा है। तो मूल्य किसे कहते हैं? मूल्यों की 5 विशेषताएं लिखें। अगर हम ये पढ़ लेंगे ना तो मूल्य क्लियर हो जाएगा कि आखिर मूल्य होता क्या है। ठीक बा? चलिए आंसर देखते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देखिए किस प्रकार से है, देखिए जरा। तो मूल्य वांछित, सही तथा अच्छाई बताने वाली अवधारणा है। मूल्य क्या है? वांछित है, सही तथा अच्छाई बताने वाली अवधारणा है। मूल्य क्या होता है भाई? किसी की वैल्यू बताना। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप किसी की वैल्यू बता रहे हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इतना मतलब ये इस पद पे है, ये इस पद पे है, ये सब वैल्यू तो बताया जा रहा है ना। तो देखिए, तो मूल्य क्या है, तो मूल्य है सही तथा अच्छाई बताने वाली अवधारणा है जिसे समाज के अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं, ज़्यादातर लोग स्वीकार करते हैं और ये बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। कौन याद कर रहा है मुझे इतना, ठीक है, इतना याद ना करें पढ़ाने में दिक्कत होती है। चलिए देखिए, तो बता दिया जिसे समाज के अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं, तो मूल्य को सब लोग स्वीकार करते हैं। हाँ, मैंने बोला है कि समाज में ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, तो जो आता जाएगा सब अपने नज़रिए से सोचेंगे। अगर वो चीज़ ठीक होगी तो सब बोलेंगे हाँ ये तो अच्छा है, अगर वो चीज़ खराब होगी सच में तो लोग मेरी बात को मानेंगे और उस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में, ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। देखिए उसके बाद और क्या बोला गया है इसी में, और जो है क्या बोला गया, देखिए मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मूल्य की विशेषताएं हैं, मूल्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। मूल्यों का उद्देश्य जन कल्याण होता है। देखिए मूल्य क्यों तय किए जाते हैं, अच्छा बुरा क्यों बताया जाता है, ताकि जन कल्याण हो सके, ताकि लोगों का भला हो सके। दूसरी बात, मूल्यों में व्यवस्थात्मक सोपान क्रम पाया जाता है, यानी व्यवस्थात्मक क्या होता है कि व्यवस्था तय की जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे बात समझ में, सोपान तैयार किया जाता है, यानी कि तय किया जाता है कि व्यक्ति जो हैं उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है। शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब जो जितनी भी चीज़ें, ये तो बेकार चीज़ें हैं ना, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ये। तो सिंपल सी बात, आपको बता दिया गया है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तय आपको करना है कि आपको वो चीज़ यूज़ करनी है या नहीं करनी है। इसीलिए हर किसी के पैकेट पे देखा होगा आप लोगों ने कि इससे ये खतरा होता है, इससे ये खतरा होता है, लेकिन वो आपको तय करना है कि आप क्या करते हैं वहाँ पे। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद मूल्य सूक्ष्म होते हैं क्योंकि उनमें ज्ञानात्मक तत्व होते हैं, यानी कि मूल्य छोटे होंगे, ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ बता दिया जाएगा ये अच्छा है ये बुरा, आपको करना है तो करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मूल्य संक्षेप रूप से स्थायी होते हैं, यानी कि मूल्य तय कर दिए जाते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए जो है दुष्परिणाम लेकर आएगी, ये चीज़ आपके लिए भला करेगी, समाज में अच्छा करेगी, तो वो चीज़ आपको तय करनी है, वो स्थायी हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है। तो सिंपल सी बात है, आपको यूज़ करना है करिए, नहीं करना तो मत करिए, सिंपल सी बात है। आपके परिवार के लोग, आपके हर लोग ये सब आपको बता देंगे क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, आप उसका पालन करते हैं या उनकी बातों का या नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो मूल्य आया, मूल्य का मतलब हो गया एक तरीके से उस चीज़ को तय करना क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो मूल्य है, ठीक है। देखिए प्रतिमान का मतलब हो गया कि कोई नियम बना दिया गया है, आगे बात समझ में, कोई नियम बनाया गया है। मूल्य का मतलब है कि उसको तय करो अच्छा नियम है या बुरा नियम है, अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो उसको छोड़िए, आगे बात समझ में ना, ये चीज़ आप लोग तय करिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर मारे जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए जरा, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, प्रतिमानों की 5 विशेषताएं बताएं। प्रतिमान आखिरकार होते क्या हैं, जैसे अभी हमने जाना, तो प्रतिमान की 5 विशेषताएं जरा देख लेते हैं हम लोग एक बार ध्यान से, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो प्रतिमान क्या है, तो प्रतिमान की 5 विशेषताएं निम्न है। जैसे प्रतिमान समाज का अंग है, सिंपल सी बात है, प्रतिमान मतलब नियम। अब समाज में नियम नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी, कभी भी कोई कुछ भी काम कर देगा, गलत काम भी करेगा, अच्छा काम भी करने लग जाएगा, दूसरा कोई बुरा कर रहा है ये भी बुरा करने लग जाएगा। आ रही बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो समाज में क्या होना चाहिए, नियम। तो सिंपल सी बात है, प्रतिमान समाज का एक अंग है, नियम समाज का एक अंग है। प्रतिमान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, यानी नियम कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ जबरदस्ती लादे भी जाएंगे कुछ लोगों पे, तो कुछ अच्छे भी होते हैं नियम, कुछ बुरे भी होते हैं नियम। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे कुछ कहीं वो हो गया, कोई संस्थान हो गया, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी संस्थान XYZ कुछ भी हो गया, वहाँ पे ड्रेस कोड डाल रखा है, और कुछ बच्चे चाहते हैं कि जैसे कॉलेज की अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉलेज स्कूल में तो होता है कि नियम ही है कि आपको स्कूल ड्रेस पहन के आनी है, तो वहाँ आपको मानना ही पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि वो स्कूल का नियम है। बाकी कॉलेज में क्या हो गया, कॉलेज में सब लोग स्वतंत्र रूप से जाते हैं, कॉलेजों में क्या है कि आप अपनी इच्छानुसार अपने वस्त्र धारण करके जा सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि नियम फिक्स कर दिया जाए, नहीं आपको यही पहन के आना है, तो वहाँ लादा जा रहा है आपके ऊपर, तो वहाँ मूल्य तय करेंगे आप कि ये अच्छा है या बुरा है, फिर आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। क्यों, मजा आया? चलिए आगे देखिए।
तो देखिए उसके बाद है प्रतिमान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल यानी कि सही नियम और कुछ बुरे नियम भी हो सकते हैं। जैसे कुछ घर परिवार के नियम भी हो सकते हैं, कुछ आपके ऑफिसों के नियम, कुछ आपके स्कूल्स के नियम, ये स्कूल वाले फॉर्मल और घर वाले इनफॉर्मल, वो औपचारिक ये अनौपचारिक, ठीक बा। देखिए उसके बाद क्या है, प्रतिमानों के पास स्थितियां होती हैं, यानी इनके पास प्रतिमान के पास क्या होंगी, स्थितियां, सिचुएशंस होंगी कि हाँ नियम कैसे कैसे नियम किस जगह पे अप्लाई करने हैं आपको। समाज है तो समाज में किस तरीके का नियम बनेगा, आगे बस समझ में, ये चीज आप लोग को तय करना है। उसके बाद प्रतिमान का संबंध स्वीकृतियों से होता है, यानी कि स्वीकृतियां पूरे समाज में पहले पूछा जाएगा कि हाँ ये नियम सही है या गलत है, आप जरा बताइए, जरा हैं आप बताइए सुरेश जी, आप बताइए उमेश जी, आप बताइए भारद्वाज जी, जो भी हैं सिंपल से लोग, तो ये लोग तय करेंगे कि नियम कौन सा हमारे समाज के लिए अच्छा है कौन सा बुरा है, तय किया जाएगा। तो इसमें क्या है, स्थायित्व है, इसमें क्या है, स्वीकृतियां होती हैं। स्वीकृति मतलब इच्छा पर डिपेंड है कि वो नियम सही है गलत है, तब जाके प्रतिमान लागू किया जाएगा, समाज के अंदर नियम लागू किया जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ था। चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से। ये जैसे क्वेश्चन है ना, देखिए आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो ज़्यादा हीरो हीरोइन बन जाओगे फिर, ठीक है, मज़ा आ जाएगा फिर तो। चलिए उसके बाद आता है इसी से जुड़ा हुआ प्रतिमान का ही एक बच्चा है ये लोकाचार। लोकाचार का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि लोकाचार मतलब आपका व्यवहार, मैं यहां व्यवहार लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, लोकाचार मतलब क्या हो गया, व्यवहार हो गया, ठीक है। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। लोकाचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। लोकाचार मतलब क्या होता है, हमारा व्यवहार, लोगों से बातचीत करने का तरीका, लोगों के साथ रहने का तरीका ठीक बा। देखिए जरा, तो ये चीजें हैं। देखिए क्या है इसमें कि लोकाचार हमारे जो है चरित्र को परिवर्तित करते हैं। अगर हमारा अच्छा बिहेव है, अगर हम अच्छा सोचते हैं समाज के बारे में, तो ये क्या है, लोकाचार है, ठीक है। दूसरा, लोकाचार गलत कामों से हमें रोकते हैं। मेरे अंदर अच्छा व्यवहार है, अच्छे नियम, अच्छे कायदे कानून है, अगर मेरी परवरिश अच्छी हुई है, माता पिता ने मुझे अच्छे ज्ञान दिए हैं, अच्छा कॉमन सेंस दिया है, सिंपल सा, मैं तो ये कहता हूँ ना, हर व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि कॉमन सेंस होगा तभी आप दूसरों की फीलिंग समझ सकते हैं, तभी आप समझ सकेंगे सामने वाला व्यक्ति क्या चल रहा है उसके मन में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कईयों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उनमें कॉमन सेंस का अभाव होता है। क्यों? आप ये तो सोचिए दूसरे व्यक्ति को लग क्या रहा है, दूसरा व्यक्ति सोच क्या रहा है, आप मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं ऑन द स्पॉट। ये तो सोचिए उसके दिल पे क्या गुजर रही है। जो ये नहीं सोच सकता उसके अंदर कॉमन सेंस है ही नहीं, है सिंपल सी बात है। आगे बात समझे, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षा तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी नैतिक उत्थान के लिए आपके सबसे अच्छा चीज़ है जो है कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस हुआ तो आप समाज में एक अच्छी अपनी छवि, एक लोकाचार पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो लोकाचार गलत कामों से हमें रोकते हैं। तीसरी बात, लोकाचार के द्वारा व्यक्ति अपने लोगों में अपनी पहचान बनाता है। लोकाचार होगा, अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो मैं लोगों में अपना जो है व्यवहार फैलाऊंगा, खूब फैलाऊंगा अपना व्यवहार और लोगों के दिलों पे राज करूंगा। पांचवा है कि नहीं, चौथा है, लोकाचार लोगों को एक दृढ़ समूह में बांधे रखता है। यानी कि हमारा एक व्यवहार अच्छा है ना, लोकाचार अच्छा है, तो हम लोगों के एक समूह में रहेंगे, वरना समूह बाहर निकाल देगा हमें। अगर व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर आप गलत बिहेव करते हैं सबके साथ, तो समूह बाहर निकाल देगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो उसके बाद है, लोकाचार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। यानी समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, सबका व्यवहार अच्छा है, व्यवस्था बनी रहेगी। उदाहरण के तौर पे विद्यार्थियों को विद्यालय में ड्रेस में होना चाहिए। यह निर्देशन विद्यार्थियों पर दबाव डालता है, इस प्रकार वे नियमों से बाहर नहीं जा सकते। देखिए ये तो नियम है, स्कूल के अंदर बच्चों को क्या पहनना है, जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस पहन के आना है, इसमें सब बंधे होते हैं। वह नियम निसंदेह विद्यार्थियों को विद्यालय में सामूहिक रूप से एक सामान्य पहचान देता है। यानी हर विद्यालय का अपना अलग अलग ड्रेस होता है। ये तो है ना कि एक विद्यालय का दूसरा विद्यालय कॉपी करके ड्रेस बना, नहीं, हर विद्यालय का अपना, ताकि ड्रेस के माध्यम से तय किया जा सके ये बच्चे किस स्कूल के हैं, किस विद्यालय के हैं। आगे बस समझ, ये चीज़ आप लोग याद रखें बढ़िया तरीके से। तो लोकाचार आप लोग को ये सिखाता है कि आप किस तरीके से जो है आपका व्यवहार समाज के अंदर होता है। कोई दिक्कत?
अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है, दिल से प्यार दिया करें, ठीक है ना, मजा आ जाए जिससे कि फिर और धांसू तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है, चलिए आप जाइए यहाँ से, देखिए जरा 7वां क्वेश्चन जो आपका है, रिवाज अथवा प्रथाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। आखिर ये रिवाज क्या है, प्रथाएं क्या हैं? ऑलरेडी मैं आपको रिवाज के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ये प्रथाएं क्या होती हैं, तो प्रथाओं का अर्थ क्या है? वैसे तो हम ये दोनों चीज जानने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कान खोल खोल के। देखिए अगर कान अगर बिल्कुल स्पीकर पे लगा दिया ना, तो गारंटी है इस बात की भूलेंगे नहीं कभी जीवन में, ठीक है। जो कान लगा के सुनेगा नहीं वो तो गया फिर है ना। देखिए जरा, तो ध्यान से सुनिएगा कि रिवाज या प्रथाएं सामाजिक रूप से, आंसर कहाँ है, मैं ही गायब हो गया तो आंसर कहाँ से आएगा? तो आंसर महाराज प्रकट हुई है जरा, बूम आ गया ना। देखिए रिवाज या प्रथाएं क्या होती हैं, तो सामाजिक रूप से स्वीकृत, ध्यान सुनिएगा, रिवाज या प्रथाएं जो होती हैं सामाजिक रूप से, जो समाज है हमारा सामाजिक रूप से स्वीकृत तौर तरीके हैं जो हमारे समाज ने अपना रखा है ना, उसको हम लोग रिवाज और प्रथाएं कहते हैं, ठीक है, जिनमें लोग व्यक्तिगत संपर्क द्वारा एक साथ कार्य करते हैं। हमारे स्वीकृत और तौर तरीकों अथवा खाने पीने, लोगों से मिलने, खेलने, काम करने आदि क्रियाकलापों को रिवाज अथवा प्रथा कहा जाता है। जैसे हाथ मिलाना हो गया, ये भी एक रिवाज है, नमस्ते करना, प्रणाम करना, पैरों में चरण स्पर्श करना, ये सब क्या है, रिवाज है। हर अलग अलग समूह का अलग अलग रिवाज होता है, आगे बात समझ में, ये चीज़ें हैं। तो प्रथाएं, जैसे पहले के टाइम पे जो है, काफ़ी पहले के टाइम पे सिजदा हुआ करता था। सिजदा मतलब क्या है, चरणों में गिर के मत्था टेकना पड़ता था, पड़ता क्या था, टेकते थे लोग, उसको सिजदा कहा जाता था। प्रथाएं हमारी संस्कृति का परीक्षण करती हैं तथा इससे दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं। यानी प्रथाएं क्या हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और रिवाज क्या होगा, रिवाज जो छोटी मोटी चीज़ें जो चल रही हैं ना, और प्रथाएं क्या हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर होती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ें। रिवाज का महत्व क्या है, तो रिवाज का महत्व निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे रिवाज ने हमारे सामाजिक जीवन को स्थिरता तथा निश्चितता प्रदान की है। यानी रिवाज है तो शुरू से समाज के अंदर ये चीज़ें, सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, ये रिवाज होता है। आगे बात समझ में, हर किसी का अलग अलग रिवाज होता है। दूसरा है, रिवाज विश्व के सभी समुदायों में होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर रिवाज ना हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग रिवाज होता है। उसके बाद है, रिवाज के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। रिवाजों के बिना क्या है, समाज का अस्तित्व जो है ना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए हर समाज का अपना अलग अलग रिवाज होता है, रीति रिवाज होता है। उसके बाद है, रिवाज सामाजिक नियंत्रण के प्रभावी माध्यम से के रूप में कार्य करते हैं। तो रिवाज क्या है, सामाजिक नियंत्रण के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि समाज के ऊपर नियंत्रण रखता है रिवाज। आगे बात समझ में, तो नियंत्रण रखता है। उसके बाद है, रिवाज नियमों को बनाने तथा उनके नियमन को पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। जब राज्य प्रथाओं को नियम के रूप में मान लेता है, देखिए जब राज्य क्या है, प्रथाओं को जब नियम के रूप में मान लेगा ना, तथा प्रत्येक नागरिक से इसके पालन को कहता है, पालन करने को कहता है, तो रिवाज कानून बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये प्रथाएं क्या हैं, धीरे धीरे जब राज्य मानने लग जाएगा ना, हाँ हिंदू समाज की ये प्रथा है, मुस्लिम समाज की ये प्रथा है, सिख समाज की, और अलग अलग समाजों की अलग अलग प्रथाएं हैं, जो वो प्रथाएं शुरू से लेकर चलने लग जाती है ना, सदियों से चली आ रही हैं, तो प्रथाएं नियम भी बन जाती हैं, प्रतिमान भी बन जाती हैं। आगे बात समझ में, तो वही प्रतिमान धीरे धीरे करते करते रिवाज बन जाता है, रिवाज नियम बन गया, सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ के साथ समाज जो है चलना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में, तो रिवाज और प्रथाओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, छोटे मोटे अंतर हो गए। जैसे प्रथाएं हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, वही प्रथाएं रिवाज का रूप ले लेती हैं धीरे धीरे, तो नियम का रूप ले लेती हैं धीरे धीरे। आगे बात समझ में, जब राज्य उसको अपना लेता है, हर नागरिक उसका पालन करना शुरू कर देता है, तो ये रिवाज हो जाता है, प्रथाएं हो जाती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। तो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी जनगण मनगण होगा, राष्ट्रगान होगा, तो हम खड़े होंगे, बिल्कुल सीना चौड़ा करके बिल्कुल खड़े होंगे और जनगण मन गाएंगे हम, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हमने तो ये जान लिया रिवाज किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें रिवाज और प्रथाएं क्या हैं। चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बोला जाएगा, तो प्रतिमानों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, ठीक है, प्रतिमान के विभिन्न प्रकार, फिर मूल्य वगैरह और प्रतिमान दोनों एक साथ बता दूंगा। तो प्रतिमान के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, अपने संबंधों में वर्णन करें। तो प्रतिमान क्या है क्या नहीं, वैसे तो हमने बहुत बार पढ़ा ही है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन बोलता है थोड़ा सा, क्या है इसके अंदर, ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए
प्रतिमान क्या होते हैं? तो देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। सामाजिक प्रतिमान बड़ी संख्या में हैं, बहुत सारे नियम हैं। प्रतिमान मतलब नियम है। तो समाज में बहुत सारे नियम होते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। वे विभिन्न प्रकार के रूप ग्रहण करते हैं। नियम अलग अलग रूप धारण कर लेता है, विभिन्न आधारों पर दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी प्रथम अपनी शक्ति और टिकाऊपन से संबंध में होता है। यानी कि एक नियम होता है, प्रतिमान होता है, वो टिका होता है समाज के अंदर। समाज का जो नियम है वो शुरू से एंड तक वही रहेगा, बना रहेगा, आगे चलता जाएगा। दूसरा है बी, मतलब सेकंड दे रखा है, व्यक्ति और समाज पर अपनी शक्ति और प्रभाव में एक रूप ना रहने के कारण। यानी सिंपल सी बात है कि ये जो समाज के अंदर जो नियम बना रहेगा ना, वो नियम क्या है, उस कई बार तो शक्ति के तौर पर रहेगा, जबरन थोपा जाएगा लोगों के ऊपर, कई बार नहीं भी रहता। लोगों को जो है मानना है तो माने, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शनल हो जाता है। कई बार कुछ नियम ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ समाजों के लिए जरूरी है, कुछ समाजों के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है। देखिए प्रतिमानों के प्रकार अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र के मूल पाठ में प्रतिमानों के मानक वर्गीकरण को सर्वथा अभाव है। यानी कि तथापि प्रतिमानों के कतिपय प्रकार निम्नलिखित हैं, निर्धारण करने वाले व निषेध करने वाले। आपको मानना है तो माने, नियम होते हैं दो प्रकार के, आपको मानना है तो माने, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात। देखिए जरा, तो निर्धारण करने वाले प्रतिमान यानी जो तय करे जाते हैं समाज के लिए कि करना ही करना है, वो जो तय किया गया वो निर्धारण होगा। और सेकंड क्या होगा, निषेध होगा। निषेध प्रतिमान और निर्धारण प्रतिमान मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा जो पूछा गया था, लेकिन मैंने इसी में इंक्लूड करके बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। देखिए जरा, तो प्रतिमान निर्धारण करने वाले प्रतिमान कौन से होंगे? प्रतिमानों का एक प्रकार निर्धारण करने वाले प्रतिमान और निषेध करने वाले प्रतिमान। प्रतिमान है, ए है, निर्धारण करने वाले प्रतिमान बनाते हैं, बताते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए। निर्धारण करने वाले जो प्रतिमान है ना, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और निषेधात्मक प्रतिमान ऐसे प्रतिमान होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। निषेध क्या आपको क्या नहीं करना है, और निर्धारण कि आपको क्या करना है। निर्धारण आपको क्या करना है, निषेध आपको क्या नहीं करना है। आगे बात समझ में ये चीज़। दूसरा है प्राय निर्धारणात्मक तथा निषेधात्मक। निर्धारण मतलब करना है, निषेधात्मक क्या नहीं करना है, ठीक बा, ये चीज़ क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसे समझिए। प्रतिमान निषेधात्मक प्रतिमान एक साथ होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने समाज में कपड़े पहनने और सड़कों पर नंगे चले जाना वर्जित होता है। आपको ये बताता है आपको कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं समाज के अंदर बता दिया। और निषेधात्मक में क्या बताएगा, आपको क्या नहीं करना है, कि आपको नंगे नहीं जाना रोड पे, सड़कों पे, ऐसे नहीं कि ऐसे वस्त्र धारण करके चलने लग जाए, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। निर्धारणात्मक में क्या होगा, निर्धारण कराया आपने कि स्कूल की ड्रेस पहन के आएंगे। निषेधात्मक में आपको ये बता देगा आप इस कपड़े में नहीं आएंगे, ठीक बा। चलिए उसके बाद आता है संपूर्ण समाज में व्याप्त व खास समूहों तक सीमित। यानी संपूर्ण समाज में व्याप्त, कुछ चीज़ें संपूर्ण समाज में फैली होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रतिमान ऐसे होते हैं, नियम ऐसे होते हैं, कुछ खास समूहों को ही दिए जाते हैं। जैसे कुछ प्रतिमान ऐसे हैं जो पूरे समाज में व्याप्त हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम व्याप्त हैं, जैसे खास समूहों में ही प्रचलित रहते हैं। पहला है, प्रथम को सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं, द्वितीय को संगठनात्मक प्रतिमान कहते हैं। तो सामुदायिक प्रतिमान क्या है कि वो पूरे समुदाय में फैले रहेंगे, और संगठनात्मक की अलग अलग संगठनों को सिर्फ इसका पालन करना है और किसी को इसका पालन नहीं करना है, ये चीज़। सामुदायिक प्रतिमान क्या है, किसी नवांगतुक से मिलने पर हाथ मिलाने का रिवाज सामुदायिक प्रतिमान का उदाहरण है। कि आपको जाना है और समाज के अंदर फैली हुई ना चीज़ें, हाथ मिलाना आज तो ट्रेंड बन गया है, यही तो है जो है सामुदायिक प्रतिमान। कि नियम फैला दिया गया है कि आप कहीं जाते हैं फर्स्ट मीटिंग में, आपने मोदी जी को देखा होगा, जब भी जाते हैं हाथ मिलाते हैं और बढ़िया तरीके से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एक होता है छुई मुई की तरह हाथ मिलाना, हेलो, ऐसे नहीं, बढ़िया तरीके से हैंड शेक होना चाहिए, लगे पर्सनैलिटी गजब है। उसके बाद वह हमारे समाज में सभी वर्गों व समूहों में दिखाई पड़ती है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब में दिखाई देते हैं, तो उसको सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं। और कुछ होते हैं संस्थात्मक, जो संस्था के तौर पे सिर्फ नियम होते हैं, संस्थाएं नियम पालन करती है। जैसे संस्थात्मक प्रतिमान का उदाहरण हिंदुओं में यज्ञोपवीत पहनने का रिवाज है, यह ऊंची जाति के लोग तक सीमित है। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊंची जाति वाले पहनते हैं और निचली जाति वाले ऑप्शनल होता है, पहने तो पहने, नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखिए यह ऊंची जाति के लोगों तक सीमित है, अन्य जातियों में इसका प्रचलन नहीं है।
समाजशास्त्रियों ने सभी प्रतिमानों का उल्लेख 3 मुख्य मूल अवधारणाओं के अंतर्गत किया है, लोकमार्ग और लोकाचार और रीति रिवाज। तो मैं आपको रीति रिवाज, पहला तो आपको लोकमार्ग दिख रहा होगा। लोकमार्ग मतलब होता है पालन करना। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। पालन करना यानी लोकमार्ग, यानी आपके लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए जाएंगे जिसको आपको पालन करना ही है। करना है तो करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पालन मतलब अवश्य करना है आपको पालन। तो ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनना, नियमित रूप से नहाना, बड़ों का आदर करना, ये सब क्या है, लोकमार्ग है, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जो आपको पालन करना सिखाते हैं। इसका मतलब होगा पालन करना। दूसरा है आप लोगों को देखिए लोकाचार, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लोकाचार मतलब होता है अपना व्यवहार दिखाना। तीसरा है रीति रिवाज, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिवाज क्या होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को, ये आंसर आपका बड़ा था, इसलिए आपको बना बना के ऐड इसमें करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आंसर हमारे जाइए यहाँ से। सिंपल सी बात है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान तथा मूल्यों के मध्य संबंधों का उल्लेख करें। मैं ऑलरेडी इतनी, मूल्य क्या होता है, मूल्य की आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि मूल्यों की परिभाषा अच्छाई या वांछनीय के उपाय के रूप में की जा सकती है। सिंपल सी बात मैंने बता दिया। मूल्य का मतलब होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपको तय करना है। ये मूल्य है। मूल्य आचरण के लिए सामान्य मार्गदर्शन करते हैं। इस अर्थ में मूल्यों का प्रसंग उच्चतर प्रतिमान व्यवस्था के रूप में जो है किया जाता है, यानी कि मूल्य तय किया जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज मूल्य तय करता है। प्रतिमान नियम बनाता है। जैसे प्रतिमान दे रखा है, प्रतिमानों का अत्यधिक विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। प्रतिमान विशिष्ट स्थिति में उपयुक्त और मान्य व्यवहार को परिभाषित करते हैं। प्रतिमान तथा मूल्यों के मध्य निकट संबंध इस बात से प्रकट हो जाता है कि प्रतिमानों के पालन से ही मूल्यों का संजोया जाता है, मूल्यों को संजोया जाता है। यानी प्रतिमान यानी नियम बनाए गए हैं, नियम अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो मूल्य तय करेगा। नियम बना दिया, प्रतिमान है, अच्छा या बुरा है वह मूल्य बताएगा। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिंपल सी बात है। तो प्रतिमान व मूल्यों के मध्य संबंध को निम्नांकित उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे समाज निजता, निजता मतलब होता है, लिखा हुआ है, निजता मतलब है आपका प्राइवेसी, निजी जीवन। तो बोला गया समाज निजता के मूल्य को संजोए रख सकता है। यह मूल्य व्यवहारों को सामान्य मार्गदर्शन देता है। प्रतिमान द्वारा यह परिभाषित किया जाता है कि विशेष स्थितियों और परिस्थितियों में निजता के मूल्य को परिभाषित किया जाए। जैसे निजता से संबंधित प्रतिमान इस बात पर बल दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पत्र उनकी अनुमति लिए बिना कदापि न खोले जाए। प्रतिमान क्या है कि किसी भी व्यक्ति का पत्र आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं खोल सकते बिना उसकी इजाजत के। दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि आप किसी की तस्वीर नहीं ले सकते बिना उसकी इजाजत के, ये इलीगल है, ये गलत काम है, ठीक है। उसके बाद किसी व्यक्ति का या व्यक्तिक जीवन उसकी अपनी रुचि का क्षेत्र, भाई हर किसी का अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अन्य व्यक्तियों को उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये क्या तय करता है, मूल्य तय करता है कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। नियम सबके लिए बराबर होंगे, आपको वहाँ मूल्य दिखाना होगा क्या सही है क्या गलत है वो चीज़। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिमानों की श्रृंखला यह निर्देशित करती है कि लोगों को किस प्रकार निजता को लेकर व्यवहार करना चाहिए। यानी लोगों को क्या तय करना पड़ेगा, लोगों को किस तरीके से तय करना है, क्या सही है क्या गलत है समाज के अंदर, ये सारी चीज़ आप लोग याद रखें। कोई दिक्कत? ये मैंने आप लोग को बता दिया, पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से समझा दिया। बहुत सारे बच्चों के मन में ना डाउट यही था कि भाई कितना कठिन है, कैसे याद होगा। मैंने जितना हो सकता था इजी वे में आप लोग को बताया। अगर सच में आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, मज़ा आ जाए, फिर तो देखिए जिंगल वाला बैल हो जाएंगे सब, तो मज़ा आ जाएगा फिर। बस बढ़िया तरीके से आप लोग सामान्य क्लास को प्यार दें अपना, और कुछ नहीं चाहिए, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 9 चैप्टर करेंगे। धीरे धीरे ऐसे करते करते सारे चैप्टर आप लोगों को करवा दूंगा मैं, ठीक है। और ये मत बोलिएगा कि वीडियो लंबी हो जाती है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप लोग को साफ पता लग जाएगा क्या हो रहा है इसमें, आगे बस समझ में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें और बढ़िया तरीके से पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। इस बार ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया बच्चों का, इसकी शुभकामनाएं हैं आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे ही आगे चलकर और बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते रहें और रिजल्ट अच्छा आए, फर्स्ट डिवीजन से आप लोग पास हों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।